वेयर हाउस के सर्वेयर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अमानक धान को रिजेक्ट करने पर ज्ञानेंद्र पांडे के द्वारा किया जा रहा था लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित। सर्वेयर ने कलेक्टर एवं नान को सौंपा इस्तीफा। आपको बता दें कि धान खरीदी को लेकर लगातार कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब मनीष उपाध्याय आरबी एसोसिएट के माध्यम से सर्वेयर के पद पर बीओटी वेयर हाउस QT 2 में पदस्थ था और वेयर हाउस में लगातार 3 दिन से समिति जवा की नॉन FQ अमानक धान आ रही थी, जिसको उनके द्वारा ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उक्त समिति के प्रबंधक ने उसकी शिकायत अपने महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे से की और ज्ञानेंद्र पांडे, जो कि समिति प्रबंधकों को खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट दे रखी है, और महाप्रबंधक ने मेरे सुपरवाइज़र महोदय से मेरी शिकायत की। तब सुपरवाइज़र महोदय ने मेरे से स्पष्टीकरण लिया। मनीष ने बताया कि अमानक स्तर की धान को रिजेक्ट कर गाड़ी वापस कर दी गई, जिसकी वजह से खुन्नस खाकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मेरा बार बार स्थानांतरित किया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं वहां पे भी गलत धान को रिजेक्ट करूंगा, जिसके बाद वो मुझे वापस से प्रताड़ित करेंगे, जिससे तंग आकर अब वह सर्वेयर के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफा कलेक्टर और नान के नाम आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया। मैं सर्वेयर के पद पर था बीओटी वेयर हाउस QT 2 में। वहाँ पे धान भंडारण के लिए आती है ट्रकों में। तो जवा सेवा सहकारी समिति की धान आई थी 1 तारीख से। लगातार अमानक धान आ रही है नॉन FQ, जिसको मेरे द्वारा ऑनलाइन रिजेक्ट करके और गाड़ी को वापस कर दिया गया था। तो समिति के जो समिति प्रबंधक है उनके द्वारा शिकायत की गई महाप्रबंधक से, ज्ञानेंद्र पांडे जी से। उन्होंने मेरी शिकायत DM साहब से की कि उसको वहाँ से हटा दो। तो हमारे सुपरवाइज़र साहब फ़ोन किए थे कि आपने क्या ऐसी गलती की है कि आपको हटाने के लिए बोला जा रहा। तो मैंने बताया कि गाड़ियां हमने रिजेक्ट की है, जिसके कारण हो सकता है उनके बचाव में उनको संरक्षण रहता है समिति प्रबंधकों को, शायद इसलिए बोलते होंगे। फिर हमें DM साहब ने बोला कि आप अन्यत्र कहीं दूसरे वेयर हाउस में चले जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमने कहा कि हम वहाँ भी जाके सही काम करेंगे तो फिर हमको आप कहीं दूसरी जगह भेजेंगे, इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हमको नौकरी ही नहीं करनी। क्या गड़बड़ियाँ थी इस धान में जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं? अमानक स्तर की धान आती है वहाँ, यूपी की धान आती है, ना बोरों में छापा रहता है, ना स्टेंसिल रहती है, कुछ भी नहीं रहती है। और धान वहाँ से आती है और जब हम लोग जब चेक करते हैं तो अमानक स्तर की निकलती है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑनलाइन। जो DM साहब का निर्देश था कि ख़राब धान वेयर हाउस में नहीं रखी जाए, इसलिए हम उसको लौटा दिए थे। वही वजह है कि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी हमारे विरोध में और शिकायत किए थे कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। जो ये बोरे आते हैं आपके पास धान के, उसमें टैग वगैरह रहते हैं क्या, जो अमानक धान है? टैग तो सिलाई के साथ में लगवा देते हैं, लेकिन स्टेंसिल जो DM साहब का आदेश था कि बोरों में छापा रहना चाहिए किस समिति की धान आ रही है, टैग तो निकल जाता है। जब लेबर उसको उठा के रखते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन छापा रहना चाहिए जिससे मालूम चले किस समिति की धान है। और ज्ञानेंद्र पांडे जी समितियों से इनको कमीशन रहता है, ये कमीशन पे काम करते हैं। ये जितने समिति प्रबंधक है सबसे कमीशन लेते हैं और उनके बचाव में हमेशा रहते हैं। ये कौन है? ये महाप्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक के ज्ञानेंद्र पांडे जी। और इनका विरोध ये है कि हमारे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में जिला सहकारी में लिपिक पद पर हैं, और जो ज्ञानेंद्र पांडे यहाँ लूटपाट कर रहे हैं उनमें सहयोग नहीं करते हैं पिताजी हमारे, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिए थे हनुमाना के लिए। और हनुमाना से सिरमौर किए, फिर सिरमौर से लालगांव ड्यूटी लगाए, लालगांव से फिर सिरमौर किए हैं। परेशान कर रहे हैं उनको, और ये बस धौंस देते हैं कि हम महाप्रबंधक हैं, हम कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी संबंध में मैं कलेक्टर मैडम से मिलने आया था आज, तो वो नहीं है। आप इस्तीफा दे रहे हैं? जी, मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और ज्ञानेंद्र पांडे जी को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा मैं CM हाउस जाऊँगा और वहाँ विरोध करूँगा इनका। अभी कहाँ पदस्थ वैसे आप? मैं QT 2 में BOT वेयर हाउस इस पद पे सर्वेयर के पद पर था मैं।